हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 3.3। तो दोस्तों डाल लेते हैं एक्सरसाइज 3.3। और दोस्तों देख लेते हैं 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर डालेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है क्वेश्चन बच्चों कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये दोस्तों बिंदु दिए गए हैं। कह रहा कि स्थित है कार्तीय तल पर, इनका स्थान निर्धारित करने अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। दोस्तों क्या है, हमें अपने उत्तरों को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। तो बच्चों हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद में फिर इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। दोस्तों तो अपने पेज में इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ क्रिएट करेंगे। दोस्तों यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचेंगे इस तरीके से, ये दोस्तों होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब दोस्तों इसी के बीच से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ से फ्रेंड्स इस तरीके से हमने एक क्षैतिज रेखा खींच दी है। अब इसे दोस्तों एक एरो के माध्यम से हम लोग इसे क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो एक ये हो गया दोस्तों, एक ये अक्ष हो गया, एक ये अक्ष हो गया। अब यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों, ये वाला जो अक्ष होता है इसे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो होता है दोस्तों ये होता है वाई अक्ष। इधर वाले को दोस्तों हम लोग एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसके नीचे होता है दोस्तों वो होता है वाई डैश। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाई डैश हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको कई छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। तो दोस्तों बांटते हैं, यहाँ से बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों यहाँ पर बांटेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर दोस्तों बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दोस्तों इसी तरीके से नीचे वाले खंड को बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो दोस्तों 7 भागों में हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मध्य बिंदु है, यानी इसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है -2 और 4। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहला यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है ब्रैकेट में कि -2 है और 4 है, और दोस्तों पूछ रहा है यह किस चतुर्थांश में है, और इसकी दोस्तों क्या है, कोटि क्या है, भुज क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें दोस्तों निकालनी है। तो आइए देख लेते हैं कैसे दोस्तों हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, जब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है इसमें दोनों प्लस के रहते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी इसमें दोनों प्लस प्लस चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस चलेगा, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस के रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्लस और माइनस वाले अंक चलेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दोनों माइनस और ये प्लस माइनस। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहले इसमें क्या लिखा है, लिखा है -2 और 4, यानी पहले माइनस है उसके बाद में प्लस है। तो दोस्तों इस वाले खंड में आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कहाँ पे बन रहा है। तो दोस्तों हमें क्या देखना है, देखना है कि दोस्तों एक्स अक्ष पर 2 जाना है। तो दोस्तों 1 2 एक्स अक्ष पर 2 आ गए, और वाई अक्ष पर 4 पर जाना दोस्तों 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हम लोग आइए इसमें स्केल का प्रयोग करते हैं। बच्चों स्केल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ऐसे रख लेंगे डायरेक्ट सीधे। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो दोस्तों इसी के सामने जाएंगे और यहाँ पर एक हम लोग ऐसे बिंदु लगा देंगे। और दोस्तों इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये बिंदु कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे डार्क करेंगे और इस बिंदु का नाम दे देंगे दोस्तों ए नाम दे देंगे। अब इसके निर्देशांक लिख देते हैं बच्चों। तो इसके निर्देशांक क्या आएंगे, यानी यहाँ पर क्या है, -2 है और दोस्तों +4 है। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमें ये देखना है कि भुज दोस्तों -2 है और कोट ये है। दोस्तों पहला जो पॉइंट होता है वो भुज होता है, दूसरा जो होता है दोस्तों वो कोट होती है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि यह निर्देशांक बिंदु, यह निर्देशांक बिंदु द्वितीय चतुर्थांश, किसमें है बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में है। इनकी
इनकी भुज कितना है दोस्तों, -2, और कोटि कितनी है दोस्तों, 4। ये जिसका भुज है -2 और कोटि क्या है, 4 है। अब आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है 3 और -1 लिख लेते हैं बच्चों, 3 और -1। तो दोस्तों देख लेते हैं कि 3 और -1 ये फ्रेंड्स कहाँ पर पड़ेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं पहले प्लस है और दूसरे में माइनस है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, इस वाले में दोस्तों ये प्लस है और माइनस है। तो दोस्तों 3 दिया गया है भुज में, यानी एक्स अक्ष पर हम लोग 3 तक जाएंगे। तो दोस्तों गणना कर लेते हैं, 1 2 3 एक्स अक्ष पर 3 पर जाएंगे, और दोस्तों वाई अक्ष पर कितने पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे। तो दोस्तों वाई अक्ष पर तो 1 है, यहाँ पर 3 है। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे रखेंगे इस तरीके से सीधी रेखा के रूप में, और दोस्तों बढ़ेंगे 1 2 3। तो यहाँ दोस्तों 3 के सामने यहाँ पर ऐसे बिंदु लगा देंगे, और इस बिंदु को ऐसे हम लोग डार्क कर देंगे। और दोस्तों जिस बिंदु को डार्क करेंगे वहाँ पर लिख देंगे कि ये बी बिंदु है। तो लिख देते हैं बच्चों ये है बी बिंदु। अब बी बिंदु के निर्देशांक लिख देते हैं दोस्तों, क्या है, 3 है और -1 है। अब दोस्तों आइए इसमें लिख लेते हैं, इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैसी संख्याएं हैं। तो दोस्तों लिखेंगे कि यह निर्देशांक बिंदु, यह निर्देशांक बिंदु, यह निर्देशांक बिंदु। अब दोस्तों किस में है, चौथे वाले में है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित हैं। भुज लिख लेते हैं, इनका भुज क्या होगा। तो दोस्तों भुज क्या होता है, एक्स अक्ष वाला भुज होता है। तो पहले 3 दिया गया है तो 3 भुज हो जाएगा, और कोटि लिख लेते हैं बच्चों। तो कोटि कितनी आ जाएगी, कोटि आ जाएगी -1। तो दोस्तों -1 रख देंगे। अब आइए देख लेते हैं इसी में तीसरा क्वेश्चन बच्चों किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं बच्चों क्या दिया गया है, दिया गया है -1 और 0। तो -1 और 0। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि -1 और 0 इसे दोस्तों कहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे। तो आइए ग्राफ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो -1 है, यानी हमें सबसे पहले इधर की ओर आना है। तो दोस्तों माइनस में 1 आ गए, और दोस्तों वाई अक्ष में 0 जाना है। तो यानी हमें यहीं पर इस तरीके से इसको यहाँ पर दर्शा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि ये सी बिंदु है। अब इस सी बिंदु के हमें निर्देशांक लिखना है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, -1 और 0 इस तरीके से। अब आइए इसका स्पष्टीकरण दे देते हैं बच्चों, किस तरीके से इसका स्पष्टीकरण हम लोग नोट करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों कि यह निर्देशांक, यह निर्देशांक दोस्तों किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें बच्चों, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो लिखेंगे यह निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। यह दोस्तों क्या है, यह निर्देशांक किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है। अब इसकी भुज लिख लेते हैं। तो भुज बराबर दोस्तों क्या है, -1 है, और कोटि लिख लेते हैं बच्चों। तो कोटि बराबर क्या है, 0 है, यानी कोटि इसकी 0 है। तो इस तरीके से बच्चों लगाते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1, 2, यानी 1 और 2 दिया गया है। तो आइए बच्चों दर्शा लेते हैं कि 1 और 2 कहाँ पर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना ग्राफ। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या है, एक्स अक्ष पर 1 जाना है, 1 आ गए। वाई अक्ष पर 2 जाना है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ये बिंदु बनाएंगे दोस्तों। सी बिंदु हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये जो दोस्तों डॉट है ये डी बिंदु है। अब इस डी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 1, 2। तो अब इसका स्पष्टीकरण लिख लेते हैं बच्चों कि इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे। आइए देख लेते हैं। तो लिखेंगे बच्चों यह निर्देशांक, यह निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में है, यह निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में है। अब इनकी भुज लिख लेते हैं बच्चों। तो भुज बराबर क्या आ जाएगा, 1। कोटि बराबर क्या आ जाएगी, 2। तो दोस्तों भुज 1 आ गया और कोटि 2 आ गई। अब आइए देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 5वां, जो कि इसमें अंतिम प्रश्न दिया गया है। क्या है, लिखा है -3 है और -5 है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि -3 और -5 कहाँ पर है। आइए दर्शा लेते हैं बच्चों। तो ये अपना ग्राफ है दोस्तों। -3 यानी एक्स अक्ष पर हमें 3 यूनिट माइनस में जाना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक्स अक्ष पर जाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 1 2 3, यानी ये आ गया दोस्तों। अब वाई अक्ष पर 5 पर जाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये 5 है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं
5 को ऐसे रखेंगे बच्चों। हमें 3 के सामने बिल्कुल एकदम से बिंदु लगाना होगा, तो 1 दोस्तों 1 2 3। अब ऐसे दोस्तों चले आएंगे यहाँ से एकदम से, और इसके सामने यहाँ पर दोस्तों ये पड़ रहा है, ये यहाँ पर ऐसे बिंदु लगा देंगे। तो बच्चों ये एक आ गया बिंदु यहाँ पर, इस तरीके से एक बिंदु ये बन जाएगा। अब इस बिंदु का नाम दे देते हैं दोस्तों, कहाँ तक हो गया था, डी बिंदु तक हो गया था फ्रेंड्स। तो अब इसे नाम देंगे हम लोग ई बिंदु। अब ई बिंदु के निर्देशांक देख लेते हैं। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर पहले जाते हैं तो आ जाएगा -3, वाई पर बाद में जाते हैं तो आ जाएगा -5। अब दोस्तों आइए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण कैसे करेंगे और कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे कि यह निर्देशांक तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें बच्चों, तृतीय चतुर्थांश में है। अब इसमें भुज लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि भुज कौन सी होगी। तो भुज बराबर क्या है, -3, और कोटि बराबर क्या है, तो कोटि बराबर है -5। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 3.3 से दोस्तों हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और दोस्तों इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनका स्पष्टीकरण देते हैं। और दोस्तों भुज, कोटि, और ये हमें ज्ञात करना था कि कौन से दोस्तों ये चतुर्थांश में दिए गए निर्देशांक पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।